Hello guys, welcome to Biodiverse, reaching the scientific gap. So guys, molecular biology में हमने जो अभी तक पढ़ा है, like the central dogma में हमने पढ़ा कि नहीं, there are certain processes like replication, transcription, translation. उसके बाद हमने ये जाना कि no, how we know that DNA is the genetic material in every kind of cells like prokaryote and eukaryote. अभी हमको ये पता करना है बच्चों कि is there is any kind of एक्सेप्शन कि माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म में हो गया या फिर वायरस में वो जेनेटिक मटेरियल है क्या, क्योंकि ये चीज़ हमको पता कर सकता है कि व्हाट वुड बी द पैथोफिजियोलॉजी. हमको कोई भी डिजीज़ के बारे में जानने के लिए ये चीज़ हमको हेल्प कर सकता है कि नो इफ़ देयर इज डीएनए विच इज़ ट्रांसफरिंग और द प्रोटीन विच इज़ ट्रांसफर्ड. सो बच्चों, इसके लिए दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ द हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट. So, in 1952, Alfred Harsey and Martha Chase प्रपोज किए एक एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज T2 और एक बैक्टीरिया को लिया, दैट इज द Escherichia coli. So, what is bacteriophage? Bacteriophage are nothing but these are certain viruses which infect bacteria and like life-threatening bacteria. So, यहाँ पर उन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज किया. सो व्हाट इज आइसोटोप? द क्वेश्चन इज दैट कि आइसोटोप होता क्या है. बच्चों, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ा होगा कि नहीं, देयर इज एटॉमिक मास और देयर एटॉमिक नंबर. सो आइसोटोप वो है कि एक एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास वेरी करता है. अगर जैसे कि हमारा फॉस्फोरस है बच्चों, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 32, बट उसका और एक अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसमें फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 32. ये एटॉमिक मास डिटरमाइन होता है बाय द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दैट एटम. सो यहाँ पर हमें दो तरह का रेडियो आइसोटोप भी है, दैट इज P32 एंड S35. ये P32 और S35 लेने का रीजन क्या है? द मेन रीजन इज आवर DNA कंटेन phosphorus and the protein contain sulfur. We have to know that कि हमारा प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है या फिर हमारा DNA ट्रांसफर हो रहा है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोसीड कर रहा है. So this is a typical structure of bacteriophage, having a protein capsid and inside it contains the nucleic acid. So पहले हमने क्या किया बच्चों, ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज है इसको हमने दो मीडियम में ग्रो किया. वन इज आवर P32 containing medium and another one is the S35 containing medium. तो हमको यहाँ दो तरह के फेज मिल गए. वन इज द फेज विच इज लेबल्ड विथ P32 रेडियो आइसोटोप एंड द फेज लेबल्ड विथ S35 आइसोटोप्स. सो यहाँ पर हमको दो तरह के फेज मिल गए. वन विच इज लेबल्ड विथ P32, another one is which is labeled with S35. तो हमने क्या किया, इन दोनों फेजेस को अलग अलग तरह से ट्रीट किया. लाइक वी ट्रीटेड द फेज विथ Escherichia coli सेल्स और Escherichia coli कंटेनिंग कल्चर. इसमें हमें क्या देखा ना बच्चों, जो P35 फेज है इट इफेक्ट द बैक्टीरिया, it transfer its genetic material, and at the end we get that the bacterial cell have high radioactivity as compared to the phase which is going to produce from the cell. सो ये रीजन क्या है बच्चों, ऐसा होने का मेन रीजन क्या है? बिकॉज हमारा जो P32 है ये डीएनए है, ये डीएनए का एक, क्योंकि डीएनए के अंदर ही फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो बिकॉज हमारा डीएनए
बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। सो जब हम रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे तब हमको ये पता चल सकता है कि नहीं, सेल के अंदर हाई रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब हमारा जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है, ना कि हमारा कैप्सिड। एक रीज़न ये अभी एक फेज और एक केस हमको दिखा गया कि नो, अगर हम P32 लेते हैं तो हमारा जो सेल के अंदर हाई रेडियो एक्टिविटी देखा जा सकता है। उसी तरह जब हमने S35 फेज लिया उसमें हमको क्या देखने को मिला? नो, हमारा जो सेल है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी present in the cell, although there is radioactivity seen in the phase particles, जो कि बाहर थे, मतलब हमारे जो आउटर लीफलेट में जो फेज पार्टिकल्स थे हमने वहां देखा कि नो, हियर वी विल गेट हाई रेडियो एक्टिविटी, हाई रेडियो एक्टिविटी. Now we are concluded that no, DNA is the thing which is going to transfer from the virus to the bacterial cell. Because हमने ये देखा कि no, जो P32 लेवल फेज है वो अपना जेनेटिक मेटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है, और हमको ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एज कम्पेयर टू जो प्रोटीन है वो बाहर रह जा रहा है. सो हार्से एंड चेस का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इसी बात को कंक्लूड करता है, नो, वायरसेस आर ऑल्सो हैविंग जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल आर डीएनए. सो बाय दिस अप्रोच हार्से एंड चेस हैव कंक्लूडेड दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. उन्होंने अपने ऑटो रेडियो एक्टिविटी टेक्निक के थ्रू से ये पता किया कि डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इन सर्टेन वायरसेस. So guys, today is all of it. Just like and subscribe our channel and learn. Thank you.